अल्लाह आमीन। आमीन आमीन अल्लाह आमीन। आमीन आमीन अल्लाह आमीन। आमीन आमीन अल्लाह आमीन। आमीन आमीन अल्लाह आमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के जो वली है उनके दिल में खौफ खुदा होता है। अल्लाह के वली दुनिया के किसी चीजों से डरने वाले नहीं होते, सिर्फ अल्लाह से डरने वाले होते हैं। जिस इंसान के दिल में खौफ खुदा नहीं, वो दुनिया के हर चीज से डरेंगे और दुनिया के हर चीज को डराएगा भी। दिल ही एक पर्दे में है। इंसान के दिल में एक पर्दा है और रूह जो है वो भी पर्दे ही में है। ईमान भी पर्दे में है, अकीदा भी पर्दे में है, यकीन भी पर्दे में है और किरामुन कातिबीन भी पर्दे में है। मगर कलमा जाहिर में है और कुरान भी जाहिर में है, अजान भी जाहिर में है और रमजान मुबारक का चांद नजर आएगा वो भी जाहिर में है। ईद उल जुहा का चांद नजर वो भी जाहिर में है। सुबरात के चांद नजर आता वो भी जाहिर में है। ये 11वें शरीफ का चांद नजर आता है तो वो भी जाहिर में है। तो अजान भी जाहिर में है और कुरान भी जाहिर में है, नमाज भी जाहिर में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है और बनाने वाला वही रब मेरा है। बनाने वाला रब्बुल आलमीन परवरदिगार, उसके सिवा कोई बनाने वाला मेरा रब नहीं है। रब वही है, माबूद है, पाक है, बेऐब है, बेनियाज है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो हमने कहा कि जाहिर
5 वक्त अजान हो रहा है, मदरसे जाहिर में नजर आ रहे हैं, मस्जिद जाहिर में नजर आ रहा है, अब मस्जिद में नमाजी भी जाहिर में नजर आ रहा है, इमाम भी जाहिर में नजर आ रहा है, मौजिम भी जाहिर में नजर आ रहा है, मुसल्ली भी जाहिर में नजर आ रहा है, मगर सब की नियत क्या जाहिर में है? नियत जाहिर में है, नियत भी पर्दे में है। तो नियत को अल्लाह जानता है। अल्लाह तबारक ताला रब्बुल आलमीन नियत को जानता है, किसके दिल में दिमाग में सोच में क्या है, इसके दिल में दिमाग में सोच में क्या है। तो अल्लाह तबारक ताला रब्बुल जानने वाला है। और हमारे नबी भी जानने वाले हैं। हमारे नबी से राजो नियाज रब का कोई छुपा नहीं है। राजो नियाज जानने वाले हैं हमारा नबी। 5 वक्त अजानों का, मस्जिदों का, मदरसों का, मिंबर रसूल, मेहराब का, मीनारों का, इमाम का, मौजिम का, मुसल्लियों का। अब मदरसे में बच्चे पढ़ रहे, उनका भी इल्म है। अल्लाह तबारक ताला रब्बुल आलमीन मेरे नबी के हर बात के जर्रे जर्रे का इल्म है। अल्लाह का कोई राज और नियाज छुपा नहीं है हमारे नबी से। इसलिए छुपा नहीं है कि रब मेरा नूर है। रब अपना कुदरत जाहिर किया तो कलमा नूर है, तो रोशनी है। कलमा रोशनी है, तो कलमे के साथ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मिल हुआ, तो रोशनी है। तो रब मेरा रोशनी, कलमा रोशनी, तो अल्लाह के प्यारे लाडले नबी भी नूर वाले रोशनी है। तो इल्म कैसे नहीं होगा? अल्लाह का जो इल्म है वो नबी को इल्म है। अल्लाह का जो इल्म है नबी को भी वही इल्म है। नबी बरहक अल्लाह का महबूब है। अल्लाह के महबूब है। अल्लाह के प्यारे लाडले नबी जो है नूर वाले हैं, नूर वाले हैं। तो हर इंसान का नियत जो है, दुनिया में जितने इंसान हैं सबके नियत तो अल्लाह जानता है। और नियत के ऊपर दारोमदार है। नियत के ऊपर दारोमदार है। नियत के ऊपर दारोमदार है। अगर नियत सही है और नियत सही नहीं है, तो नियत में खामी है, तो लाहौर पढ़िए, इस्तग़फ़ार पढ़िए, नियत को सही कीजिए। नियत को सही कीजिए। इल्म के बगैर, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अपने आप दीन के इल्म सिखाओ। आज अपने आल औलादों को दीन के इल्म नहीं सिखाओगे तो दीन के इल्म से महरूम रहेगा। वो दीन के मामले में क्या जानेगा कि दीन क्या है? हाँ, इतना जानेगा मेरा बाप जो है दाढ़ी रखा है, टोपी पहना है, मुसलमान है। हमारा दादा दाढ़ी टोपी पहना है, मुसलमान है। नाना ये है, दादा वालिद साहब सर पे टोपी दाढ़ी रखा है, तब मुसलमान है। ये जानते हैं मुसलमान है, इतना जानते हैं मुसलमान है। लेकिन मुसलमान के नाते से, मुसलमान के हैसियत से कलमा पढ़ा है नबी का, बगैर देखे ईमान लाया है अल्लाह को और अल्लाह का रसूल सच माना है,
तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान से जो बातें बताए हैं उसको मानने के लिए नफ्स नहीं चाह रहा है, उसकी नफ्स नहीं चाह रहा है, उसका दिल गवारा नहीं कर रहा है, दिमाग तस्लीम नहीं कर रहा है, नफ्स गवारा नहीं कर रहा है, दिमाग तस्लीम नहीं कर रहा है। जुबान से बोल रहा है, जुबान से बोल रहा है, मगर इल्म से बहुत दूर है। दीन की इल्म बहुत बड़ी दौलत है, और लोगों को इल्म हो जाए इस बात का कि इल्म इतनी बड़ी दौलत है तो दुनिया के हर काम छोड़ के सब दीन की इल्म सीखने में लग जाएंगे। तो दीन की इल्म बहुत बड़ी दौलत है, और दीन की बात कहना हक कुरान हदीस के रोशनी में ये दीन हक की तलवार है, ये शरीयत की तलवार है, ये शरीयत की तलवार है। दीन हक की बात कुरान हदीस के रोशनी में कहना, अपने दिमाग ना लगाना। दिमाग कुरान में लगाओगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, फिर शैतान तुमको बहका देगा और तुम्हारा इबादत बंदगी जितने दुनिया में उम्र जितने हयातें करोगे बरगाह रिसालत पे नहीं पहुंचेगा। हाथ भी उठाओगे दुआ बरगाह रिसालत में नहीं पहुंचेगा, अर्श के नीचे झूलेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अपने औलादा को दीन के लिए हम सिखाओ। शरीयत की लिबास पहनने के लिए नफ्स नहीं चाह रहा है, दिल गवारा नहीं चाह रहा है, दिल गवारा नहीं कर रहा है, दिमाग तस्लीम नहीं कर रहा है। आंख से जो देख रहा है और दिमाग से सोच रहा है कि जब वो ऐसे पहने हैं तो हमारा भी तो दिल चाह हम भी ऐसे ही पहने। तो अपने अपने मिजाज का इस्लाम मत बनाओ, अपने अपने मिजाज का इस्लाम मत बनाओ, कलमा मत बनाओ, कुरान मत बनाओ। अपने अपने मिजाज के कलमा बनाओगे, कुरान बनाओगे, इस्लाम बनाओगे तो तुम शरीयत से बहुत दूर हो गए, शरीयत से बहुत दूर हो गए, सुन्नत अमल करने से दूर हो गए। इसी पे आला हजरत अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात में ये मार्फत के भी राज है और शरीयत जाहिर अहले सुन्नत वल जमात। अहल वाले कौन है सुन्नी? जो अकीदतमंद है कौन है सुन्नी? वो हकीकत में सुन्नी बनना बेहतर अफजल है और सुन्नत पे अमल करना अल्लाह को पसंद है। सुन्नत पे अमल करना अल्लाह को पसंद है, इसलिए कि अल्लाह का नबी ने दुनिया में सुन्नत ही होकर तशरीफ लाया। तो जिनकी आल औलाद दीन की इल्म नहीं सिखाया, अपने आल औलाद को महरूम रखा, तो दीन की इल्म को क्या जानता है? उसे तो दुनियादारी सिखाया। जब दुनियादारी सिखाएगा तो दिल में दुनिया ही की मोहब्बत होगा और दिमाग में सोच दुनिया ही का होगा, और सुबह उठते ही फिर दुनिया के काम में मशगूल हो जाएगा, दुनिया काम में मशगूल हो जाएगा। और काम से फारिग हुआ, काम से फारिग हो गया, आराम से घर आया, नहाया धोया फ्रेश हो गया, या घर में चाय तलब दिल चाह किया, या तो घर में बाल बच्चों से बातचीत किया, या दिल चाहा तो जरा बाहर निकल के दोस्तों से मिला, अपना वक्त को जाया किया, अपने वक्त को तुम जाया किया। इसलिए कहा जाता है अपने वक्त को हिफाजत खुद करो, फजूल बातों से बचो, फजूल खर्ची से बचो। जो अल्लाह ने मोहलत दिया है ये अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है जो इंसान बना दिया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल है
जो इंसान बना दिया है। और बहुत बड़ा करम फजल है कि रहमतुल लिल आलमीन नूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत में बनाकर भेजा है। ये उम्मत में बनाकर भेजा है। तमाम नबी पैगंबर, अगले नबी पैगंबर जितने थे दुआ करते थे बारी ताला रब्बुल आलमीन हमें नबी पैगंबर बनाकर ना भेज। फरियाद करते थे बारी ताला रब्बुल आलमीन से हमें आखिरी नबी को उम्मत बनाकर भेज। तो आखिरी नबी को उम्मत जो है अगले नबी पैगंबर और कौमों से आला अफजल बेहतर है। क्यों? आला अफजल बेहतर वाले नबी के उम्मत में बनाकर हमें भेजा है। तो जब नबी को उम्मत है तो नबी के प्यारे सुन्नत पे अमल करना बेहतर अफजल है। और सुन्नत को अगर तर्क कर दिया, सुन्नत को तर्क कर दिया तो फर्ज को भी तर्क कर दोगे। सुन्नत पर अमल नहीं किया तो फर्ज को भी तर्क कर दोगे और नफिल से दूर हो जाओगे। फिर सुन्नत मुअक्कदा नमाज अदा करने में दिल गवारा नहीं करेगा। इसलिए आजकल रमजान मुबारक महीने में जो 20 रकात तरावी है अपने मिजाज के रमजान मुबारक का तरावी बना लिया। 3 दिन पढ़ेंगे, हमारे पास वक्त नहीं है। हम 10 दिन पढ़ेंगे, तेरा हमारे वक्त नहीं है। अरे वक्त तो ऐसा मिलेगा, वक्त तो ऐसा मिलेगा जिस दिन अल्लाह का हो अल्लाह सलात व सलाम रूह कब्ज करेंगे, तुम्हारे वक्त ही वक्त है। जब कब्र में सुला देंगे ना, फिर तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं जाएगा तुम्हें उठाने के लिए, परेशान करने के लिए। खूब आराम से सोओगे, खूब आराम से सोओगे, खूब आराम का नींद सोओगे, वक्त ही मिलेगा। देखा जा रहा है इस दौर में अक्सरियत ज्यादा पाया जा रहा है, अपने अपने मिजाज का इस्लाम बना लिया है। यह अक्सरियत देखा जा रहा है, यह अक्सरियत देखा जा रहा है कि अपने अपने मिजाज के इस्लाम बना लिया है। तो इस्लाम किसी के बाप के घर के नहीं है, कुरान किसी दादे घर के नहीं है, जन्नत किसी इंसान का जागिर्द नहीं है। जब कलमा पढ़े हो नबी का, अल्लाह को नहीं देखे और अल्लाह के सच मान लिया, इकरार कर लिया तुम्हारा ईमान है, तो प्यारे नबी के सुन्नत पर अमल करना होगा और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगा, तब तो तुम मुसलमान है। फिर तुम मुसलमान कहलाएगा। जो सर पे टोपी रख लो, दाढ़ी रख लो और मुसलमान हो गया। अरे टोपी और दाढ़ी रख ले मुसलमान हो गया, उसे मुसलमान नहीं कहेंगे। पहचान पत्थर मौत से पहले सही कर ले, ये 3.5 हाथ पहचान पत्थर सही कर ले और मोहर लगा ले, मोहर लगा ले सही दिल में। तो सही दिल में मोहर लगाने वाले और सही तरीके की बात बताने वाले, वैसे पीर को पहले तलाश कर, जो अल कुरान अहल बैत की बात बताने वाले। मुरीद होना इतना आसान नहीं है। मरने से पहले मर के देख लुत्फ मजा क्या है जीने में। तो मरना इतना आसान नहीं है। मुरीद हो गए, मर गए, मर गए। अरे मुरीद होना पीर से, तो पीर मुर्शिद ही तरबियत देंगे कि अपने नफ्स को मार, अपने नफ्स के ताबेदारी ना करना, नफ्स के मुताबिक मिजाज मत बनाना, नफ्स के मुताबिक गुस्ल मत करना, नफ्स के मुताबिक ख्वाहिशात के मुताबिक कपड़े मत पहनना, नफ्स ख्वाहिशात के मुताबिक
सो के उठ के, और अभी तो मुसलमान उठते ही गुड नाइट करते हैं। कितने पढ़े लिखे समझदार हैं, कितने ये पढ़े लिखे हैं समझदार इंसान है। बाहर मुल्कों में जाते आते हैं तो बाहर मुल्कों का हवा, आब हवा घरों में लाते हैं। जब घरों में आब हवा लाओगे तो तुम्हारे बीवी बाल बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। या अल्लाह का गलती नहीं है, कलमे की गलती नहीं है, कुरान की गलती नहीं है। ऐ इंसान, तेरे अंदर गलतियां हो, गलतियां को मान ले और अपने कमी को तलाश कर और मुसलमान सही बन के शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार। इसको कहते हैं मुसलमान। खाली दाढ़ी टोपी लेने से मुसलमान नहीं होता है, नहीं। तो अक्सरियत देखा जा रहा है, अक्सरियत देखा जा रहा है अपने अपने मिजाज का कपड़े पहन रहे, अपने मिजाज के बाल कटा रहे, अपने मिजाज का पैंट पहन के और रंग बिरंग का हाफ आधा गंजी पहन रहे हैं। मैंने अपने अपने मिजाज का इस्लाम बना लिया है। इस्लाम तुम्हारे घर का नहीं है, घर का खेती नहीं है कि दादा लगा गए हैं बगीचा और पोता खूब मौसम में आम बेच रहा है, खुद पैसा कमा रहा है। इस्लाम वो चीज है, इस्लाम सच्चा मजहब है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चा कलमा कुरान है, सच्चा हमारा अल्लाह नबी है। और सच्चों के साथ होने के लिए कहा जाता है कि अल्लाह के रस्से मजबूती से पकड़ ले, पूरे दिन में दाखिल हो जा और सच्चों के साथ हो जा। ये 72 फिरकों से बच, फितनों से बच। अपने वक्त को जाया मत कर, अपने वक्त की हिफाजत कर, नमाज कायम कर, कुरान तिलावत कर। जिस घर में कुरान तिलावत होगा, नमाज अदा करेंगे, उस घर में बला मुसीबत परेशानी कहत साली से अल्लाह बचा लेंगे। और जिस घर में नमाज अदा नहीं करते, कुरान तिलावत, शैतानों का डेरा हो जाएगा। फिर खुराफात होगा, तोड़ पैदा होगा, जोड़ पैदा नहीं होगा। अपने मिजाज को हो जाएंगे, अपने मिजाज के कपड़े पहनेंगे, अपने मिजाज के जमीन पे चलने के लिए सहूलियत तलाश करेंगे कि हमें तकलीफ के लिए अल्लाह थोड़ी दुनिया में भेजा है, हमारी अपनी मर्जी है, जैसे कपड़े पहन ले। यहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी? जब तुमने कलमा पढ़ लिया नबी का कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा मर्जी खत्म। तो बकरी कब तक खैर मनाएगी? एक दिन छुरी के नीचे आना पड़ेगा। कब तक तुम जमीन पे रहोगे? जरा से आज इंसान कीमती जूता पहन ले और अच्छा कपड़ा पहन ले तो उसके अंदर, नफ्स के अंदर ऐसा मैं आता है, मैं आता है। ये अल्लाह के वली अपने आंखों से देख लेते हैं तो खामोशी इख्तियार करते हैं, मगर उसको लुकमा नहीं देते हैं, उसके हक में दुआ करते हैं कि ये गुमराहियत के तरफ का रास्ता है, यह खुतवात शैतान की रास्ता है, ये शरीयत के रास्ता नहीं है, यह हैवानियत के रास्ता है, इंसानियत के रास्ता नहीं है। इतनी सी नियत में आने से इंसान के अंदर मैं आ जाता है, फिर उसका तकब्बुरी आ जाएगी, गरूरियत आ जाएगा, मैं आ जाएगा, फकर आ जाएगा, आजीजी निकल जाएगा, उसके आजीजी निकल जाएगा, इंसानी हमदर्दी निकल जाएगा, इंसानी मोहब्बत निकल जाएगा, इंसानी नफरत आ जाएगा, उसके अंदर इंसानी नफरत आ जाएगा। नफ्स के मामला बहुत बारीक मसला है। सूफिया इकराम इसीलिए अल कुरान बयान करते हैं और हदीस शरीफ पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, सुन्नत पर दिलो जानों से अमल करके सूफिया इकराम हकीकत में दिखाते हैं।
जुबानी खर्चा नहीं, सूफिया इकराम अमल करके दिखाया है। सूफिया इकराम लक़ब ऐसे नहीं पड़ता है, अब फकीरी घर बैठे नहीं मिलती है। अल्लाह के वली ऐसे नहीं होते हैं, अल्लाह के वली ऐसे नहीं होते हैं। तो अपने मिजाज का मुसलमान जो बने हो, तौबा की दरवाजा खुला है। दिल से हाथ उठाकर अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के तरफ आंसू बहाओ, गिरजारी करो, माफी के तलबगार हो जाओ। अल्लाह मेहरबान है, वो माफ करने वाला है। और नबी के वसीले से फरियाद करना, बगैर वसीले के फरियाद मत करना, नहीं तो तुम वहाबी हो जाओगे। बगैर वसीले का तुम फरियाद करोगे, वहाबी हो जाओगे। बगैर वसीले का अल्लाह ने कोई जरा चीज बनाया ही नहीं। अल्लाह नूर कलमा, नूर नबी नूर है, नूर अला नूर वाले हमारा नबी है। अरे जिसमें वजूद जाहिर में ना भेजता, अरे प्यारे नबी रब के दुलारे नबी अब्दुल्ला अम्मा आमिना के गोद में जाहिर में ना आते, ये कलमा पढ़ के सुनाने वाला कौन होता? अगर जाहिर में रब मेरा नहीं भेजते तो जाहिर वाले भी हमारा नबी है और मार्फत वाले भी नबी है। अव्वल नबी, आखिर नबी, जाहिर नबी, बातिन नबी, हर राजो नियाज को जानने वाले है हमारा नबी, और नूर वाले है हमारा नबी। तो रब मेरा प्यारे नबी को जाहिर में नहीं भेजते, अब्दुल्ला के वसीले माँ आमिना के घर में नूर वाले नबी। ये कलमा पढ़ के सुनाता तुम्हें कौन? ये कलमा पढ़ के कौन सुनाता कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह एक है, हम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। जो हम कह रहे सच कह रहे, मान लो। तो उस दौर में भी मानने में नहीं मानते थे। क्या कहते थे? आप ही को रसूल बनाकर दुनिया भेजना था, रब को और कोई रसूल नहीं मिला था। उस दौर में भी कहते थे, उस दौर में भी कहते थे। तो ये दौर में जो है, ये दौर में कहने वाले जो है, उनकी अक्सरियत ज्यादा नजर आ रहा है, अक्सरियत ज्यादा नजर आ रहा है। वो ऐसे कह रहे हैं कि बगैर इल्म वाले अल्लाह का नबी है, तौबा नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारे जैसे है, तौबा नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो गैब की इल्म नहीं जानने वाले, तौबा मिन ज़ालिक। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। तो इनकी इबादत बंदगी बरगाह रिसालत में पहुंचता नहीं। इनकी इबादत बंदगी सजदा बरगाह रिसालत में पहुंचता नहीं। जमीन फरियाद करता है, ऐ रब हमारे ऊपर एक गौ से, ऐ रब हमारे एक तेरा बनाए हुआ इंसान नबी के नफरमान करने वाले, नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले, अरे सजदा किया मेरे ऊपर, हम तुझसे फरियाद कर रहे हैं। तो जमीन भी अल्लाह से फरियाद करता है, मिंबर रसूल फरियाद करता है। जो मिंबर रसूल पर जुमे कुतबा पढ़ते हो, मिंबर रसूल फरियाद करता है। मेहराब में जयनमाज बिछाकर इमाम बन के इमामियत करते हो, तुम्हारे पीछे नियत करते हैं, वो मुसल्ली नियत करके नमाज अदा करते हैं, तो वो मुसल्ला भी फरियाद करता है, मेहराब भी फरियाद करता है।
मुसल्ला फरियाद करता है, मिंबर रसूल महराब, मस्जिद के दीवारें मिंबर है। ऐ रब हमारे तेरे नबी पर उंगली उठाने वाले और तेरे नबी के गए इल्म नहीं जानने वाले और कहने वाले हमारे जैसे है, तो वह नौजुल्ला मिन जालिक अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले जम्बी व तूब इलैह। तो मिंबर रसूल महराब जाए नमाज और वो जमीन भी फरियाद करता है, वो जमीन भी फरियाद करता है, क्या रब मेरे तेरे लाडले नबी के, तेरे लाडले नबी के गैर की इल्म नहीं जानने वाले हमारे जैसे हैं बोलने वाले, और ये पेशानी झुका है मेरे ऊपर। तो बारी ताला रब्बुल आलमीन, बारी ताला रब्बुल आलमीन जमीन को हुक्म देता है कि फरिश्ते तुम गवाह रहो, ये जमीन पे मेरे नबी की शान गुस्ताखे रसूल है, वो आले रसूल नहीं जो सजदा किया है, इसकी इबादत बंदगी मेरी बरगाह रसालत में कबूल नहीं है। ये साफ सुथरा कुरान है, साफ सुथरा कुरान है और साफ सुथरा मेरे नबी है, साफ सुथरा इस्लाम है, साफ सुथरा अल्लाह पाक है, साफ सुथरा अल्लाह पाक है। तो अल्लाह पाक है, नूर है, अल्लाह पाक है, वो पाक को पसंद करता है, और नापाक जो होते हैं फतवाती शैतान उनको अंदर बलगलाता है, वसवसा देता है, तू बाबा बन गया, फकीर बन गया, वली बन गया, आलिम बन गया, तू बड़ा मुजद्दिद बन गया। ये तो खुतवाती शैतान भी वसवसा देता है, वो भी तो बहुत इल्म जानने वाला है, और जमीन पे एक जगह एक जर्रा बराबर बाकी नहीं जा सजदा नहीं किया है। तो इंसान इसलिए लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li जंबी व अतूबु, अल्लाह से पनाह मांगना और शैतान पे लाहौल पढ़ना। तो शैतान मरदूद, वो शैतान मरदूद हो जाता है जो नबी की शान में उंगलियां उठाता है, वो शैतान मरदूद हो जाता है। वो शैतान मरदूद जो अल्लाह ने हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जा चुका नहीं, तो खुतवाती शैतान का लक़ब दिया, शैतान मरदूद का लक़ब दिया, सारी इबादत को जाया कर दिया। वैसे ही इनकी सारी इबादत को अल्लाह जाया कर देगा। इस दुनिया में वक्त करीब आ गया है, अल्लाह फिर अपने वली को जाहिर करने वाला है, अल्लाह अपने वली को जाहिर करने वाला है। तरह तरह की शाखें निकल गए जमीन पर। एक ही नहर है, एक ही नहर है, उस नहर को अपना अपना काट कर एक ही पानी बह रहा है, एक ही पानी बह रहा है। तो हवा से पाक है, हवा से पाक है, और सूरज के ताप से बहता पानी पाक है। तो बह रहा है, उस बहते पानी में से फौड़ा लगा के अपना अपना एक कबीला बना रहे हैं। अपना कबीला मत बनाओ, ये दुनिया के सरजमीन पे कबीला अपना अपना मत बनाओ, अपने अपने मिजाज का तरीका मत बनाओ, अपने अपने मिजाज का खनगाह शरीफ मत बनाओ, अपने अपने मिजाज का मदरसा मत बनाओ, अपने अपने मिजाज का मस्जिद मत बनाओ, अपने अपने मिजाज का खाना पीना उठना बैठना शादी ब्याह मेहमान नवाजी मत बनाओ, अपने मिजाज का मत बनाओ। क्यों?
कि आपने कलमा पढ़ा नबी का, अल्लाह को देखा नहीं, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच मान लिया, दिल से जुबान से इकरार किया है, रूह से पढ़ा है, तब तुम्हारा हर काम जो होगा वो शरीयत के दायरे में करना होगा और सुन्नत के मुताबिक करना होगा, तब तो तुम मुसलमान हो। सिर्फ दाढ़ी टोपी रखने से मुसलमान नहीं होता है। ये सैयद सूफी, ये सैयद सूफी, ये सैयद सूफी हफीज लक़ब देने वालों ने लक़ब दे दिया। गौसे औलाद आले रसूल सैयद सूफी हकीकी फकीर जाने मुस्तफ़ा दर के फकीर को लक़ब देने वाले वही है दीन कि जानने वाले हर इल्म हमारा नबी। लक़ब देने वाले सरकार मदीने वाले हबीब मुस्तफ़ा हैं। अब मेरे मुश्किल कुशा अली, मेरे मुश्किल कुशा अली के शान में अदब एहतराम से जुबान से अल्फाज निकालना, नहीं तो तेरी जुबान को अल्लाह दरकश देंगे, अल्लाह तेरी जुबान को दरकश देंगे, तेरी आंख निकाल लेंगे, तेरे अंगुलियां को तोड़ देंगे। अल्लाह के नबी के जुबान मुबारक की बात हक और सच है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान मुबारक से कह दिया हजरत अली मुश्किल कुशा अली मौला अली से जो है वो हमसे है, जो मेरे मौला अली मुश्किल कुशा से नहीं वो हमसे नहीं, यहाँ का भी नहीं वहां का भी नहीं। तो मुश्किल कुशा अली का नाम लेना बड़ा अदब एहतराम से ये सैयद ऐलान कर रहा है, गौसे औलाद। और मेरे नबी की शान में एक जर्रा बराबर भी गुस्ताखी ना करना, नहीं तो गुस्ताखे रसूल हो जाओगे, तुम आले रसूल नहीं होगे। इल्म समंदर है, इल्म समंदर है। चंद किताबें पढ़ के आलिम नहीं होते हैं, चंद किताब पढ़ लिया मामूद के लायक हो गए, दाल रोटी जरिया बन गया। आज तो इमामों की कमी नहीं है, मुअज्जिमों की कमी नहीं है, हाफिजों की कमी नहीं है, मुहद्दिस की कमी नहीं है। कमी क्या है? अमल में कमी है, अमल में कमी है। इल्म है, अमल नहीं है। तो इल्म भी शर्त है, इल्म से जानकारी हो गया, अगर अमल नहीं किया तो जानकारी भर रह गए। और मिसाल है बोरी में किताबें सब भर दो, बांध के गधे के पीठ पे रख दो, गधे काम में चलना। अमल शर्त है, अमल शर्त है। अगर अमल नहीं है, इल्म है, जानकारी है, तो जानकारी भर रह जाओगे, इल्म भर रह जाओगे। अगर तुम इल्म से जानकारी कर लिया, अमल कर लिया तो बेहतर अफजल होगा, और नमाज कायम कर लिया तो अफजलियत में रहमत नूर जलवा, वो नमाज दीन सतून, जन्नत के कुंजी, मोमिन मुसलमानों के लिए नमाज महराज है। और नमाज हमारे प्यारे नबी, नूर वाले नबी, रहमत नूर, वो आंखें, वो प्यारी आंखें, वो ठंडक दिल की जिगर के टुकड़े, नमाज दीन सतून है। नमाज दीन सतून रहमत नूर ही नूर है। नूर वाले है हमारा नबी, नूर वाले है हमारा नबी। तो मक्का शरीफ और ये मदीना शरीफ, मदीना शरीफ से पैगाम मदीने वाले, नूर वाले हमारा नबी का नूर नजर करम है।
जो अब तक आपको हमने कुरान और हदीस के रोशनी में इंटरनेट में आप तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे, मेरे मुश्किल कुशा अली का कर्म है, इमाम हसन हुसैन का कर्म है, प्यारे नबी बेटी फातिमा का आंचल, पाक आंचल उठाए उनकी दुआ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहजनून। अल्लाह के वली किसी से डरने वाले नहीं होते, उनके दिल में खौफे खुदा होता है, उनके दिल में खौफे खुदा होता है। जिनके दिल में खौफे खुदा नहीं, वो दुनिया के हर चीज से डरेंगे और वो आंखें देखेगी जो चीज खूबसूरत, उसके दिल में लालच आ जाएगा। लालच को तर्क करने का तरीका क्या है? अपने नफ्स को तरीका, अपने नफ्स से ख्वाहिशात को मिटाने के लिए, नफ्स के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारने के लिए वो क्या है? वो अल्लाह का जिक्र है, वो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह का जिक्र करोगे, आंख से देखोगे लालच होगा, जिक्र करोगे जिक्र को मिटा देगा, जिक्र से मिटा देगा। दिल में जो मोहब्बत हुआ है वो मोहब्बत नहीं रहेगा। जिक्र रसूल से दिल रोशन होगा, कल्ब जारी होगा, सीना साफ सुथरा होगा, रूह की गिज़ा है, रूह तरो ताजा होगा और रूह बासी नहीं होगा, ईमान ताजा होगा, यकीन अल्लाह पर होगा, ईमान मजबूत होगा। तो नमाज भी कायम करो और ज़कात दो और जिक्र रसूल भी करो। यही है शरीयत, यही है मार्फत। जहाँ शरीयत है वहाँ मार्फत है, जहाँ मार्फत है वहाँ शरीयत है, जहाँ हकीकत है वह तरीकत है, जहाँ तरीकत है वहाँ हकीकत है। चारों को बयान करना मौलाना साहब, वक्त बड़ा करीब आ गया है। अल्लाह तबारक तआला फिर अपने वली को जमीन पर जाहिर करने वाला है। बहुत सोच समझ कर कुरान और हदीस अब बयान करना। तुम्हारे जर्रे जर्रे का बयान जो है वो फकीर भी पहुंचता है वहां, और सूफिया इकराम भी पहुंचते हैं वहां, अल्लाह के वली भी पहुंचते हैं कि ये आलिम जुमे में तकरीर क्या कर रहा है या जलसे में क्या बोल रहा है। वहाँ सूफिया इकराम भी पहुँचते हैं, फकीर भी पहुँचते हैं, औलिया भी पहुँचते हैं। तुम्हारे आंखों का पर्दा खुला नहीं, तुम क्या देखोगे, क्या पहचानोगे? दुनिया की आंखों से तुम देख नहीं पाओगे। जोहरी जो है, जोहरी जो है वो हीरो को पहचानता है। हम अनजान इंसान, हम पत्थर पड़ा हुआ है, हम तो पांव रख के चले जाएंगे। आ रहा है जोहरी पीछे से अगर, तो उसकी पहचान है तो ये पत्थर नहीं है, ये तो हीरा उठाकर जेब में रखेगा, हीरा बहुत कीमती है। तो हम लोग की आंख का पर्दा खुला नहीं खुला, जारी आंख से देख रहे हो। ये 3.5 हाथ पहचान पत्र सही कर लो, शरीयत के मुताबिक और सुन्नत के मुताबिक। शरीयत के सांचे में ढल जाओ और सुन्नत के ऊपर अमल करो, नमाज कायम करो और जिक्र रसूल करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।